अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूँगा जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म के और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, बाकी रहे, आगे बढ़े, तरक्की करें, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर करें। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही, मगर 200, 500, 1000 रुपये जो आप मदद कर सकते हैं, चैनल की मदद करें और चैनल को मजबूत करें। स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। आइए नाज़रीन, इस वक्त मैं फिर आज सुबह ही 7 बजे मुझे निकलना है औरंगाबाद, महाराष्ट्र। औरंगाबाद के तहसील फुलंब्री के करीब खामगांव फाटा है, वहाँ पर मेरे हाथों से बेटियों और बेटियों का एक इदारा हज़रत आयशा लिल बनात के नाम से और बेटों का एक इदारा हज़रत खालिद बिन वलीद के नाम से, ऐसे 2 इदारों की आज मेरे हाथ से संग बुनियाद रखी जाएगी, नींव रखी जाएगी। दुआ करें कि अल्लाह ताला सफ़र को आसान करे। इसलिए मैं बाकायदा ख़बरें बोलने के लिए फ़जर से पहले रात तकरीबन 4 बजे रात से उठकर यहाँ तक आ चुका हूँ स्टूडियो में, ताकि आपको आज की ख़बरें मिल जाएं और फिर मैं सफ़र पर रवाना हो जाऊँ। मेरे लिए आप दुआ करें कि बस अल्लाह ही जानता है कैसे ये सारे काम अल्लाह करवाता है, बस अल्लाह ही जानता है। दुआ करें कि अल्लाह मुझे खूब ताकत भी दे और अल्लाह हिफाजत भी करे। आइए पहली बड़ी अफसोसनाक खबर। अब आप अफसोसनाक खबर बोलते ही समझ जाना कि ज़्यादातर अफसोसनाक खबरें अब उत्तर प्रदेश से ही आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भगवा राज, योगी राज, या जिसे फिर झूठा राज कहे, राम राज्य कहते हैं, राम को भी बदनाम करते हैं, अब वहाँ से बदमाशी की खबरें शुरू हो गई है। और योगी आदित्यनाथ की पूरी यूँ समझिए कि जिस नाम पर लोगों से वोट मांगा था कि ऐसा कानून होगा और गुंडों को बख्शा नहीं जाएगा, मवालियों को बख्शा नहीं जाएगा, गुंडागर्दी, भगवा आतंकवाद शुरू हो गया है, क्योंकि उनको लग चुका है कि अब अब्बा जी की हुकूमत है। देखिए अभी इस वक्त कितना अफसोसनाक ये मामला सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर में एक उर्स था, मज़ार का उर्स था, उसके दौरान आखिर माहौल ख़राब हो गया। जय श्री राम, बस ये नारा, राम के नाम से आतंकवाद जो होता है बड़ी घटिया हरकत है। राम जी को भी बदनाम करते हैं, उनको भी तकलीफ़ देते हैं। जय श्री राम के नारों के दरमियान मज़ार अहाते में पथराव किया गया, कई लोग ज़ख्मी हुए हैं और ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ का भी इल्ज़ाम लगा है। और ये तमाम के तमाम हुआ है उत्तर प्रदेश में असम्बली इंतखाब होते ही। गाज़ीपुर से ये खबरें आ रही है। अब काफ़ी जय श्री राम का नारा लगाकर काफ़ी आतंक मचाया गया और फिर पुलिस ने ज़ख्मियों को अस्पताल भी पहुंचाया है। वहां के शकील खान ने बताया कि यहां पर हमारा हर साल जलसा होता है और 45 साल से ये जलसा हो रहा है, मगर अब जाहिर बात है कि राम राज्य आ चुका है और राम जो है वो पुरअमन और शांतता की तालीम देने वाले और राम को बदनाम करने वाले ये आतंक के जहन के लोग हर जगह राम जी को भी बदनाम करके नारे लगाकर दंगे और
फसाद कर रहे हैं। जी हाँ, 45 सालों में उन्होंने कहा कि शकील खान ने ऐसा कभी नहीं हुआ था। खैर, पुलिस इंतज़ामिया की मदद से उन्हें सज़ा दिलवाई जाएगी। जिसने भी वाक़े को अंजाम दिया है हम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। मज़ार शरीफ पर भी पथराव किया गया और पूरे इलाके में पथराव किया गया। तकरीबन 12-14 गाड़ियों को भी शरपसंदों ने बर्बाद कर दिया। लेकिन खबरें ये भी आ रही कि इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इतना बड़ा वाक़या होने के बावजूद देर रात तक एक भी पुलिस अफसर हादसे पर नहीं पहुंचा। मौके पर मौजूद पुलिस मामले में कुछ भी ऑफिशियल तौर पर बोलने को तैयार नहीं थी। चलिए आइए ऐसी दूसरी बड़ी दर्दनाक और अफसोसनाक खबर कहां से आएगी, जहां बीजेपी की हुकूमत है। वो कर्नाटक से आ रही, जहाँ पर नीच नाटक शुरू हुआ हिजाब का और फिर उस पर यूपी का इलेक्शन जीत लिया गया। तो अब वहीं से अब जाहिर बात है वहाँ बीजेपी की हुकूमत है और जहाँ जहाँ हुकूमतें भगवा आतंकियों की हिम्मत पूरी बढ़ती जा रही है। तो अब कर्नाटक में फिर एक नीच नाटक हुआ है कि मुस्लिम व्यापारियों पर पाबंदी लगा दी गई है। मारेकंबा यात्रा होती है, कोई त्यौहार होता है, उसमें अब मुसलमान कारोबारियों को स्टॉल लगाने की इजाज़त नहीं होगी। कर्नाटक में 2 साल में एक बार कोटे मारीकंबा यात्रा का एहतमाम किया जाता है। यह त्यौहार कर्नाटक के लोगों में ज़ात या मज़हब से क़त्ए नज़र बेहद मकबूल है, यानी अभी तक के कोई ज़ात पात का मसला नहीं था। जी हाँ, चाहे वो किसी भी ज़ात या मज़हब से हो, इस बार ये जश्न अलग है क्योंकि इस जश्न के दौरान लगने वाले मेले में समिति ने सिर्फ हिंदुओं को ही दुकान लगाने की इजाज़त दी है। और दी हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ हिंदुत्व तंजीमों के दबाव में आकर वहां की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने मुसलमान दुकानदारों पर त्यौहार के दौरान दुकान लगाने पर पाबंदी लगा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक शिमोगा में कोटे मारीकंबा यात्रा की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के इस मुतालबे को तस्लीम कर लिया है कि इस त्यौहार के दौरान मेले में किसी भी मुसलमान दुकानदार को अपनी दुकान लगाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। तो इसमें बीजेपी भी शामिल है, बजरंग दल भी शामिल है। अब देखते हैं कि अब्बा जी मन की बात में क्या कहते हैं अपने भक्तों से कि भक्तों, ये बदमाशी, ये शरारत मुल्क को तोड़ कर रख देगी। ऐसा अगर मन की बात में कहते हैं बीजेपी के तमाम लोगों से, तो समझ में आएगा कि मोदी जी जो है मुल्क में अमन चाहते हैं या फिर वो खामोश रहकर रजामंदी चाहते हैं कि शरीरों शरारत करते रहो, अब्बा जी खामोश है यानी खुश हैं। चलिए ऐसी ही तीसरी फिर अफसोसनाक खबर इसी कर्नाटक से आ रही है। जी हाँ, हिजाब तनाज़ा आपको मालूम होगा, मुस्कान वाला, और फिर पूरे मुल्क में नीच हरकत हुई और उसके वायरस जो बीजेपी स्टेट से चले हैं, फिर उसके वायरस पूरे मुल्क में फैले। अब वहीं से फिर ये खबर आ रही है कि वो जो बेटियाँ जिन्होंने इम्तिहान का बायकाट किया था कि हम हिजाब के बग़ैर इम्तिहान भी नहीं देंगे, तो उस वक़्त हुकूमत ने इशारा दिया था कि वो तालिबात दोबारा इम्तिहान दे सकती है, इम्तिहान में शामिल हो सकती है। ताहम अब 2 दिन पहले ये कह दिया गया कि इम्तिहान में गैर हाजिर रहने वाले तलबा के लिए अब दोबारा इम्तिहान नहीं होगा, यानी अब वो बेटियां दोबारा इम्तिहान भी नहीं दे सकती। यानी कितनी नीच हरकत हो रही है ये आप देखते जाएं। और ये कोई दिखा नहीं रहा, ये हमारे यहाँ की जो आतंकी मीडिया है ना, वो ये नीच हरकत नहीं बताती है। और हम लोग जब सच बोलते हैं तो हमको गलत अंदाज में, हिंदुस्तान का एक नंबर 1 दलाल चैनल है, जी हाँ आतंकी चैनल है, जो सिवाय नफरतों की कुछ बात नहीं करता है, तो वो हमारी ऐसी सच्ची रिपोर्ट को भी वो गलत अंदाज में पेश करता है, हालांकि ये सच्ची खबर है। तो अगर ये मीडिया आतंकी नहीं है तो इन्होंने ये तमाम चीज़ें बतानी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। चलिए आइए, बड़ी अच्छी खबर आ रही है। चलिए 3 बड़ी अफसोसनाक खबरें थी, बीजेपी की स्टेट से आ रही थी, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक से 3 घटिया खबरें आ रही थी। अब ये देखिए एक बड़ी खबर, इसको मैं अच्छी खबर कहूँगा। जी हाँ, बीजेपी ने बाकायदा कश्मीर फाइल्स, इससे अब पूरा पता चल गया है दोस्तों, अब कोई बात छुपी हुई नहीं है। जिस फिल्म का प्रमोशन खुद मोदी जी करे, योगी जी करे, पूरा बीजेपी का जो है वो टोला करे, और जितने भगवाधारी है जिस फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करे, और जिस फिल्म के पूरी टीम को मोदी जी, योगी जी और मोहन भागवत
क्या बोलते हैं उसको, आशीर्वाद दें और आगे बढ़ाए, तो आप इससे समझ जाए कि वो फिल्म नहीं है, वो एक प्रोपेगेंडा है जो मुल्क में नफरतें फैलाने के लिए फिल्म के जरिए से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब आप देखिए ये अच्छी खबर ये आ रही है कि करनी सेना के कौमी सदर राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पाल ने ये डिमांड किया है कि विवेक अग्निहोत्री, जी हाँ, बहुत पंडितों की आपको लग रही ना, बहुत मोहब्बत आपकी जाग गई है ना, तो उन्होंने कहा है विवेक अग्निहोत्री से कि द कश्मीर फाइल्स की 50% कमाई पंडितों को दे दें, कश्मीरी पंडितों की बाद आबादकारी के लिए दे दें। और कल तो एक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि मोदी जी और हुकूमत इस फिल्म को इतना पसंद कर रही है, कश्मीरी पंडितों की मोहब्बत उनके दिल में, मोदी जी के दिल में, बीजेपी के दिल में ऐसे उबल रही है, तो अब सच्ची मोहब्बत होगी कश्मीरी पंडितों से, तो अब वहाँ पर उनको बसाने के लिए उनको मकान भी दें और 2-2, 3-3 करोड़ रुपए उनको कारोबार के लिए भी दें, तब जाकर पता चलेगा कि कश्मीरी पंडितों से सच्ची मोहब्बत है या ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों के नाम पर अपनी सियासत और घटिया नीच कुर्सी बचाने के लिए ये घटिया हरकतें हैं। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है तेलंगाना से। जी हाँ, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने शिवाजी जयंती के मौके पर बड़ा ज़बरदस्त तबसरा किया। उन्होंने कहा कि अभी अगर शिवाजी जिंदा होते तो बीजेपी की ये घटिया हरकतों को देखकर आत्महत्या कर लेते। जी हाँ, बोधन फ़िरक़ा वाराना कशीदगी पर वज़ीर आला तेलंगाना ने यह तबसरा किया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने शिवाजी के मुजस्समे पर पेश आए फ़िरक़ा वाराना कशीदगी के वाक़े पर बीजेपी पर शदीद गुस्से का इजहार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चंद्रशेखर राव ने बीजेपी कायदीन से कहा कि वो शिवाजी महाराज या किसी दूसरे महाराज के नाम पर सियासत न करे। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज को सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सब एहतराम करते हैं, शिवाजी के नाम पर सियासत नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि बीजेपी शिवाजी के नाम पर जो घटिया और नीच हरकत कर रही है, अगर आज शिवाजी जिंदा होते तो इनकी घटिया हरकतों को देखकर आत्महत्या कर लेते। यानी शिवाजी ने कभी नहीं चाहा कि इस तरीके से नफरतें फैले। और ऐसे ही मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अनिल बोंडे, जी हाँ, बीजेपी के लीडर है, उनका भी बड़ा घटिया बयान आया है। एक्चुअल में मसला ये है, अभी इनका चेहरा अभी सामने आ रहा है। फिलहाल अभी अगर आपको फेमस होना है, मशहूर होना है, तो बिल्कुल कोई भी घटिया बयान दे दो, नीच बयान दे दो, या सबसे आसान तरीका है कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बोलो, आपको जल्दी से सस्ती पब्लिसिटी मिल जाती है। तो ये अनिल बोंडे कोई बीजेपी के लीडर है, उन्होंने भी शिवाजी महाराज पर एक अजीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि जहां शिवाजी महाराज नहीं थे वहां मंदिरों के साथ मस्जिदें बनी, वरना पंढरपुर की विठोबा, तुलजापुर की भवानी, कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर बच गए। तो बीजेपी का शिवाजी जयंती पर फिर ये एक घटिया किस्म का बयान आया है। और अनिल बोंडे ने यहाँ तक के कहा कि अगर हाथ से हाथ मिलाकर खड़े रहे तो 30 साल बाद आपकी बेटियों को भी हिजाब पहनना पड़ेगा। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इनके दिमागों में कितना जहर भरा हुआ है। अच्छा, नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, इनके दिमागों में जहर भरा हुआ नहीं है, बस इनको इतना लग चुका है कि फ़िलहाल यही नीच हरकत और ऐसे ही घटिया बयानों से अपनी कुर्सी टिक सकती है और हुकूमत चल सकती है। आइए नाज़रीन, ऐसी ही बड़ी अजीब खबर आ रही है, इसको पढ़ते हुए बड़ा ने शर्म महसूस हो रही है कि इंसान कितना गिर चुका है या इसका ज़मीर कितना मर चुका है। जी हाँ, एक अभी खबर आ रही है, मुंबई से आ रही है कि अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में, यानी जहाँ लाशें हैं, लाशों की मौजूदगी में वहाँ पर बर्थडे पार्टी हुई। 6 अफराद को लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है, पुलिस ने बताया कि लोगों के एक ग्रुप को स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया जब वो भाईंदर में एक शहरी अस्पताल के मुर्दा खाने के अंदर पोस्टमार्टम टेबल पर सालगिरह, बर्थडे का प्रोग्राम कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। भाईंदर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर MB पाटिल ने बताया कि होली के मौके पर जुमा की रात तकरीबन 1:30 बजे कई लाशों के साथ मुर्दा खाने से लगकर पोस्टमार्टम रूम में जश्न मनाया गया। जब यह खबर हमें मिली तो हमने फौरन छापा मारा और पार्टी मनाते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है एक दबंग नेता नवाब मलिक को लेकर। आप जानते हैं कि ईडी का शिकार हुए हैं नवाब मलिक और अभी तमाम अपोजिशन लीडरों पर यही हरकत की जा रही है। तो अब नवाब मलिक
को जो गिरफ्तार कर लिया गया है अदालती तहवील में है। तो अब यह खबर आ रही कि 4 अप्रैल तक नवाब मलिक की अदालती तहवील में तौसी कर दी गई, यानी बढ़ा दिया गया। और ख़बरें हैं कि कुर्सी दी जाएगी नवाब मलिक को और सोने के लिए गद्दा दिया जाएगा, मगर घर के खाने की इजाज़त नहीं मिली है। मैं आपको बता दूं कि नवाब मलिक के वकील ने अदालत में दरख्वास्त लगाई थी कि उनको बैठने के लिए एक कुर्सी और सोने के लिए गद्दे की मंजूरी दी जाए, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। नवाब मलिक को बैठने और सोने में दिक्कत है क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं रहती है। उनके वकील ने आज अदालत में अपने मुवक्किल के लिए कुर्सी और गद्दे की दरख्वास्त की थी, जिसे अदालत ने मंजूर किया, लेकिन घर के खाने की इजाज़त नहीं दी गई। आइए नाज़रीन, रियासत उत्तर प्रदेश के इल्मी तहरीकी शहर देवबंद से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि वहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई, रहमत कॉन्फ्रेंस, जामिया रहमत में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जामिया रहमत घगरोली में 12वीं रहमत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल आया। उलमा के हाथों हुफ़्फ़ाज़ कुरान मुबीन की दस्तारबंदी हुई और इस शानदार प्रोग्राम में मैं आपको बता दूं कि कुरान पाक की तिलावत और कुरान पाक की तिलावत कारी मोहम्मद तालिब ने फरमाई और मौलाना अलाउद्दीन जलालाबादी ने नाते पाक का नजराना पेश किया। जलसे की सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम कौंसिल के कौमी सदर और रुकन तासीसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मौलाना हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला मुगीसी ने सदारत फरमाई और सरपरस्ती की हैसियत से मौलाना मोहम्मद सईदी मज़ाहिर उलूम वक्फ सहारनपुर और मौलाना मोहम्मद ताहिर शेखुल हदीस रायपुर, मौलाना मोहम्मद आरिफ कासमी सूफ़ी मोइनुद्दीन खानका शाह अतीक खानका रायपुर, मौलाना रियाजुल हसन नदवी मज़ाहिरी शरीक रहे। प्रोग्राम की निज़ामत प्रोग्राम के कन्वीनर मौलाना डॉक्टर अब्दुल मालिक मुगीसी मुहतमिम जामिया रहमत और मुफ्ती मोहम्मद साबिर कासमी शेखुल हदीस जामिया अहमदुल उलूम खानपुर ने मुश्तरका तौर पर फरमाई। ये शानदार कॉन्फ्रेंस रही। इसमें तमाम लोगों ने यही कहा कि दीनी मदारिस को दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। और वहाँ पर यह भी कहा गया, मौलाना शौकत अली बस्ती ने, उस्ताद दारुल उलूम देवबंद ने कहा कि जहाँ भी आज इल्म दीन नज़र आ रहा है वो अकाबिर देवबंद और अकाबिर अहले हक़ की बदौलत है। और ये मदारिस दीन के ईमान के किले हैं जहाँ उम्मत की नस्लों के इस्लाम और ईमान के हिफाजत का सामान हो रहा है। आइए नाज़रीन, मुंबई से बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जी, जिनका नाम मजदूर के तौर पर रजिस्टर्ड है और पहले मुंबई बैंक के सदर और अब डायरेक्टर के तौर पर काम करने वाले बीजेपी के रुकन कौंसिल और विधान परिषद में अपोजिशन लीडर परवीन दरेकर ने, खबर आ रही है भाई जगताप ने, कांग्रेस के कद्दावर नेता ने यह कहा है कि 2000 करोड़ रुपए का घोटाला दरेकर ने किया है। अब इस वजह से उन्होंने, भाई जगताप ने और कांग्रेस के तमाम लीडरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से यह डिमांड किया है कि दरेकर से कौंसिल की रुकनियत से इस्तीफा लिया जाए। घोटाले में दरेकर का दिफा करने वाले, दरेकर को बचाने वाले उस वक्त के वजीर दाखिला और वजीर आला सीएम देवेंद्र फडणवीस, कोऑपरेटिव वजीर चंद्रकांत पाटिल और मुतल्लिका अफसरान की ईडी और ईडब्ल्यू और आईटी से जांच कराई जाए और उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा भाई जगताप ने किया है। और ये तमाम लोग दरेकर को बचाने में शामिल थे। फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल और जितने भी अफसरान थे, इनकी ईडी और आईटी से जांच कराई जाए, ऐसा भाई जगताप ने डिमांड किया है, क्योंकि ये 2000 करोड़ रुपये का घोटाला है। आइए नज़र, आखिरी बड़ी खबर जो है वही घटिया किस्म की नफरती फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर आ रही है। जी हाँ, इस वक्त मालेगांव कुल जमाती तंजीम ने मुतालबा किया है सेंसर बोर्ड से और सदर जमहूरिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि फ़ौरन ये फिल्म द कश्मीर फाइल्स ये लोगों के जज्बात से खिलवाड़ है, इस फिल्म पर जल्द से जल्द पाबंदी लगाई जाए। वहीं पर महबूबा मुफ्ती ने यह कहा है कि बीजेपी मुल्क को एक और तकसीम की तरफ ले जा रही है। वहीं पर अब कश्मीरी पंडित भी चिढ़ गए हैं बीजेपी पर कि भैया तुम अपनी घटिया नीच हरकत सियासत के लिए कश्मीरी पंडितों को निशाना न बनाएं,
कश्मीरी पंडितों को निशाना न बनाएं। इस फिल्म में बहुत सारी झूठ बताई गई है और बाकायदा हकाइक छुपाए गए हैं। कश्मीरी पंडितों की तंजीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपील जारी की और हुकूमती मिशनरी की नाकामी को बताया और ये भी कहा, नियाज खान राय से मुताल्लिक दिग्विजय ने भी ये कहा कि बिल्कुल अगर बीजेपी को कश्मीरी पंडितों से इतना प्यार है तो कश्मीर फाइल्स की जितनी कमाई है वो पंडितों को दे दी जाए ताकि पंडितों को घर बसाने में आसानी हो। वहीं पर आमिर खान से जब इसका फिल्म के बारे में पूछा गया तो आमिर खान ने कहा कि कश्मीर फाइल्स देखी नहीं, जल्द ही देखूंगा।